हे शाक्य मुनि, आप सत्य है। यहाँ केवल दुख से मात्र सुख प्राप्ति होती है, यह सत्य नहीं है। मेरी अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुआ। नमस्ते, यह एक बुद्ध कथा है जो हमने त्रिपिटक की शुद्ध पिटक से मध्यम निकाय से लिए है। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के समय की बात है। उस समय हर कोई गौतम बुद्ध को अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित करते थे, चाहे वो राजा हो या सामान्य मानुष। हर कोई बुद्ध के दर्शन के लिए और उनके उपदेश के लिए लालायित होते थे। एक समय भग्ग जनपद के बोधि राजकुमार ने भिक्षु संघ के साथ बुद्ध को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। बोधि राजकुमार ने भोजन के बाद अपने मन में चल रहे एक प्रश्न बुद्ध से पूछ ही लिया। हे शाक्य मुनि, मुझे ऐसा लगता है कि सुख से सुख नहीं प्राप्त करना चाहिए, बल्कि दुख से सुख प्राप्त करना चाहिए। कृपया सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए, मुझे प्रश्न कर दीजिए। तभी गौतम बुद्ध उक्त बोधि राजकुमार के प्रश्न का जवाब विनम्रता के साथ देते हैं। बुद्ध बनने से पहले मुझे भी ऐसा ही होता था। तब मैं तरुण अवस्था में ही घर बार छोड़कर उत्तम शांति पद की तलाश में निकल पड़ा। आचार्य अलार कलाम ने मुझे आगे चन्यायातन तक और आचार्य उद्धम रामपूत ने इससे आगे नैव संज्ञान संज्ञायातन तक विद्या सिखाई और अपने बराबर के पदों पर स्थापित किया। परंतु चूंकि इनके द्वारा सिखाए गए धर्म न तो निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपासम, न अभिज्ञा, न संबोध और न निर्वाण के लिए थे, अतः मैं इन्हें अपर्याप्त जानकर फिर उत्तम शांति पद की खोज में निकल गया। वहां से चारिका करते हुए मैं मगध में उर्वेला सेना निगम में पहुंचा, जो अत्यंत रमणीय और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। वहाँ मैंने दांतों पर दांत रखकर जीवा द्वारा तालु को दबाकर चित्त का चित्त से निग्रह किया। इससे मेरी काख से पसीना छूटता था। फिर मैंने सासरहित ध्यान करना शुरू किया। इससे शरीर पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रकट होने लगे और मैं मृत समान हो गया। परंतु हर अवस्था में मेरा प्रिय न दबने वाला था। मेरी स्मृति अमोषित थी, मेरी काया तत्पर थी, भले ही साधना से पीड़ित होने के कारण अशांत हो जाती थी। तब एक बार मैंने आहार को बिल्कुल छोड़ देने की सोची, परंतु बाद में थोड़ा थोड़ा आहार लेना आरंभ कर दिया। उस समय मेरा शरीर दुर्बलता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। मेरी पीठी के कांटे और पेट की खाल आपस में सट गए थे। उस समय मुझे लगता था कि कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण तप करके दुखपूर्ण तीव्र कठोर कटु वेदना अनुभव करते रहे थे, कर रहे हैं अथवा करेंगे। वो इससे अधिक नहीं हो सकती, परंतु इस दुष्कर कारिका से भी मुझे उत्तर मनुष्य धर्म अलमारी ज्ञान दर्शन विशेष की उपलब्धि नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि क्या बुद्धि प्राप्त करने को कोई अन्य उपाय भी हो सकता है। तब मैंने स्थूल आहार ग्रहण कर सबल हो प्रथम ध्यान में विहरने का उपक्रम किया। फिर द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा। फिर एकाग्र हुए नितांत शुद्ध उपक्लेश रहित मृत अडोल चित्त को विभिन्न उद्देश्यों के लिए नभाने पर मुझे पूर्व निवासों की स्मृति उभर आई। कर्म अनुसार प्राणियों की च्युति एवं उत्पत्ति का ज्ञान होने लगा और आश्रमों का क्षय का ध्यान होने से स्पष्ट हो गया कि जन्म समाप्त हो गया। ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ। जो करना था सो कर लिया, इससे परे करने कुछ रहा नहीं। इस प्रकार प्रमाद रहित उद्योगशील तथा आत्म संयमी होकर विहार करते हुए मेरी अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ,
तब संपत्ति ब्रह्मा के सुझाव पर प्राप्त विद्या को मैंने लोगों के बांटने का निर्णय लिया। अपने आचार्यों अलार कलाम तथा उद्धम रामपुत्र का देहांत हो चुकने के कारण मैं उन्हें ये विद्या नहीं सिखा पाया। तब मैंने अपने पुराने साथियों पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्मोपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप वो भी उत्तम ब्रह्मचर्य फल को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त विहार करने लगे। तभी बुद्धि राजकुमार गौतम बुद्ध को कहने लगते हैं, हे शाक्य मुनि, आप सत्य है। यहाँ केवल दुख से मात्र सुख प्राप्ति होती है, यह सत्य नहीं है, बल्कि सही पद्धति सही मार्ग से मात्र सुख की प्राप्ति है। बिना कोई पद्धति के, बिना कोई सही मार्ग के यहाँ आप जितना भी दुख करें उससे कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। केवल सही मार्ग और सही पद्धति हमारे सुख के मार्ग है।